इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? जिस भी नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखने से वो रेशनल नंबर बनता है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2/3, 5/7, -3/8, 2। नहीं, इस फॉर्म में नहीं, इस ऐसे तो इंटीजर कहेंगे। 2/1, एक्चुअल में 2/1 2 के ही बराबर होता है। और भी नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर, नॉट रूट। तो ये सब रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। अब रेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना बड़ा जरूरी है कि कोई रेशनल नंबर है और हमको अगर डिजायरेबल डिनोमिनेटर ऐड करते समय डिनोमिनेटर को चेंज करने का जरूरत पड़ता है, तो वो जानना बड़ा जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2/3 और इसको ऐड करना है 5/7 से। तो अब ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसके वजह से हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम ऐड कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2/7 और हमको ऐड करना है 3/7 से, तो इसको ऐड किया जा सकता है। क्या आंसर आएगा? 5/7। चलो इसको थोड़ा डिमोस्ट्रेशन करते हैं। 2/7 कितना होगा? एक्चुअल में बाय 7 होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है, तो हम उसको अगर पार्ट में बांटते तो ये 1/7 हो गया, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। ये कंप्लीट 1 हो गया। इस 1 में के अंदर में चूंकि 7 डिवीजन है तो हर एक डिवीजन 1/7 कहला रहा है। ये पार्ट 1/7 हो गया। तो 2/7 लेने का मतलब क्या हो गया? दो पार्ट हम ले लिए, 2/7 बच गया। और कह रहा है कि 3/7 और लो, तो हम 3/7 और ले लेते हैं। तो इस दोनों का सम कितना होगा? 2/7 और 3/7। क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों मिला के 5/7 हो जाएगा आंसर। तो ये फ्रैक्शन का सम इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग आगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो टेक्निक सीखने वाले हैं उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल वैल्यू का फ्रैक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 2/5। अगर हम पिक्चर में इसको दिखाएं तो 2/5 कितना होगा? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। इट इज 1। अब उसमें कह रहा है कि 2/5 हमको चाहिए, तो ये 2/5 है। इतना सा 2/5 हो गया, इतना सा 3/5 बच गया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये 2/5 है और ये जो अनसेडेड है वो 3/5 है। अच्छा ठीक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक इमेजिनरी हर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सोच रहे हैं मन में कि ऐसा हो गया है तो क्या होगा। तो अब जो ये वाला सेक्शन था जो एक्चुअल में 2/5 था, वो अब दिखने लगा, ये टोटल डिवीजन जो दिख रहा है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हो चुका है। उस 10 डिवीजन में दो डिवीजन जिसके लिए पहले था 2/5, वो अब दिखने लगा कि 4 पार्ट ले चुके हैं। तो हम लिखेंगे ये हो गया 4/10। यानी 2/5 और 4/10 सेम शेप के लिए, सेम जगह के लिए, सेम स्पेस के लिए यूज किया गया। जिसके लिए पहले बिना जब लाइन नहीं डाले थे, बिफोर ड्रॉ लाइन, इसको हम कहते थे 2/5। और जब हम लाइन डाल दिए तो इसी का मीनिंग निकलने लगा 4/5। तो क्या वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, वैल्यू तो सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/5 इक्वल हो गया 4/10 के।
उसी तरह 3/5 क्या दिखने लगा, 6/10 के इक्वल दिखने लगा। देख लो 10 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट लिए हैं, तो ये 6/10 के इक्वल हो गया। यानी कि हम 3/5 को 6/10 लिख सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानने का एक खास तरीका है, मैजिक ट्रिक समझ लो, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जब हम इक्वल करके लिखते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 इक्वल हो रहा है। तो इसको जानने के लिए क्या किए, यहां पर क्या किए थे कि डिवीजन को डबल कर दिए थे। क्या यहां डबल करने से आंसर आता है, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4/10। यहां भी देखते हैं, डिवीजन को डबल किए थे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6/10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेगा कि नहीं प्रूफ दिखाइए सर कि ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी 2/5 और 4/10 बराबर है। इसको चांद पर जाकर के दिखाइए। तो हम लोग चांद पे जाने का तैयारी कर लेते हैं। तो बचपन में हम लोग डिवीजन के लिए चांद पे जाते थे। 5 से डिवाइड करना है 2 को और 10 से डिवाइड करना है 4 को। भाई ये छोटा है तो डेसिमल लगाना हो, 0 मिलता है, सॉरी 0 इससे मिलता है। यहाँ 5 4 जा 20 कैंसिल। यहां पर भी छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे, 0 मिलेगा, 10 4 जा 40। यानी कि इसका वैल्यू क्या निकला, 0.4। इसका वैल्यू क्या निकला, 0.4। यानी कि ये सभी आपस में इक्वल है, दोनों ही 0.4 के बराबर है। तो 2/5 को 4/10 लिखा जा सकता है। एक्चुअल में उसको वैसा करने के लिए हम क्या किए, उसको मल्टीप्लाई किए थे इस नंबर से। एक्चुअल में ये 2/2 क्या है, 1 है। 2/2 से मल्टीप्लाई करने से हुआ तो 2/2 इज इक्वल टू 1। और हम लोग सीखे हैं कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि 7/7 अगर हो तो भी वो 1 होगा, 9/9 हो तो भी वो 1 होगा। तो हम अपना डिजायरेबल 1 यहां पर लगा लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर अचीव करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा तो हम चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल का और सारा देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ के। 2/5 अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो हमारे पास आया था 4/10। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6/15। 4 से करते हैं तो आ जाएगा 8/20। और ये सभी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब सभी का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगा। देखते हैं इसको और इसको ट्राई करके। 10 8 जा 80, 24 जा 80। यहां पर चेक करते हैं इस दोनों को। 5 6 जा 30, 15 2 जा 30। कोई भी पेयर चुन सकते हैं, अगर वो इक्विवेलेंट है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगा ही। ये चेक कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वो समझ गए। नंबर लाइन पे भी दिखाई देते हैं कि नंबर लाइन पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 2/5 है, -7/3 है, 4/9 है, एंड 2 and 1/3 माइनस में। चलो इस चारों नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। 2/5, वेयर इज 2/5, योर 0 इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। ये 1/5, 2/5 इट्स माई आंसर, 3/5, 4/5, 5/5 1 हो गया। फिर इतना ही बराबर गैप पे 2 डाल देंगे, फिर 3 डाल देंगे, ये नंबर लाइन कंप्लीट होगी।
यूज यहां पर हो। इट इज माई आंसर। दूसरा है 7/3। यहां पे 0 डाल देंगे, निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड चलेंगे। -7/3, -1/3, -2/3, माइनस बार बार रिपीट नहीं तो 1/3, 2/3, 3/3, इट्स -1, 4/3, 5/3, 6/3, -2, 6/3, -6/3, 2, 7/3, इट्स माई आंसर, -7/3, 8/3 एंड 9/3, -3, सेम गैप पे -4। अब हम ये देख रहे हैं कि -7/3 क्या है, तो यहां पर है -7/3, ये था, ये मेरा आंसर था। 3/3, 6/3, 7/3। 7/3 को हम लिख सकते हैं 2 and 1/3, 2 and 1/3 माइनस में। तो इससे एक चीज और समझ लेते हैं यहां पर, अगर डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर हो तो वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन होता है, यानी उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होता है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट 2 था और फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 था। अगर कोई फ्रैक्शन इक्वल हो, जैसे 7/7 उस समय देखे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर तो रियल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जो 1 से छोटा हो। इसका मतलब क्या निकलता है, न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। जैसे 6/3, 9, 7/8, 100/101, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ये 1 से छोटा नंबर है। कितना भी बड़ा नंबर ले ले उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हुआ तो वो एनी हाउ, हर हालत में वो 1 से छोटा ही होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसमें इंटीजर नहीं निकाल सकते हैं, वो 1 भी नहीं है। 1 के लिए क्या कंडीशन है कि ऊपर नीचे इक्वल होना चाहिए, नहीं अगर ऊपर 101 होता और यहां भी 101 तब वो 1 के बराबर होता। नेक्स्ट, अब हम लोग ऐड करने सीखते हैं। तो कोई दो नंबर पहले लेते हैं, इजी नंबर लेते हैं। 2/7 + 3/7